ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश से की स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। निमोरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर पोषण माह का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का किया शुभारंभ। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित स्वच्छता आवास और लोक कल्याण उत्सव में भी की शिरकत। और बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। नारायणपुर जिले में 12 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मातृ वंदना योजना के तहत 15 लाख से अधिक महिलाओं को धनराशि हस्तांतरित की। उन्होंने महिलाओं से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में अपनी जांच करवाने का आग्रह किया। साथियों, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। हम सब देखते हैं, घर में अगर माँ ठीक रहती है तो पूरा घर ठीक रहता है। लेकिन साथियों, अगर माँ बीमार हो जाए तो परिवार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। इसलिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। श्री मोदी ने कहा कि त्योहारों के दौरान खरीदी जाने वाली हर वस्तु भारत में बनी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने व्यापारियों से ये सुनिश्चित करने की अपील की है कि वे जो कुछ भी बेचें वो भारतीय मूल का हो। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में डीडी नेशनल और डीडी न्यूज के लिए सेवा पर्व पर कार्यक्रमों की एक विशेष श्रृंखला का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज से सेवा पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने अपने जीवन के आरंभ से ही राष्ट्र निर्माण का कार्य किया है। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजनीति को देश की जनता की सेवा का माध्यम बना दिया है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि ये एक विशेष अवसर है जब लोग राष्ट्र की परिवर्तनकारी यात्रा को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर से बदलाव और राष्ट्र निर्माण की कहानियां आ रही हैं। वहीं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत महिलाओं के लिए जांच शिविर के साथ ही प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 75,000 से ज्यादा स्थानों में हेल्थ चेकअप कैंप लगेंगे और उसके साथ हमारा 8वां पोषण माह की भी शुरुआत आज से की गई है। इस 8वें पोषण माह में जन जागरूकता एक कार्यक्रम है। हर एक आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से हम कम्युनिटी को हम जागरूक करना चाहते हैं। सब लोग मिलकर, जब बच्चे स्वस्थ होंगे तभी हम विकसित भारत की बात हम करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम में सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना, वहीं विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी निमोरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची और पोषण माह की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने आंगनबाड़ी के बच्चों से भी बातचीत की और महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण तथा बच्चों के पोषण और शिक्षा से संबंधित किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जगदलपुर के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप शामिल हुए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर रायपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने रायपुर नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों की स्वच्छता को समर्पित डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाकर परिसर की सफाई की और स्वच्छता का संदेश लोगों तक पहुंचाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साय ने लोगों से अपील की कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दौरान प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे और इसमें सभी हिस्सा लें। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी आज रायपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर में खिलाड़ियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित स्वच्छता आवास और लोक कल्याण उत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम में श्री साय ने स्वच्छता ही सेवा और अंगीकार अभियान तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 और राज्य स्तरीय लोक कल्याण मेले का शुभारंभ किया। आवास स्वच्छता उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 26 बच्चों को आज अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान किए हैं। 11,000 पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्र के जिनका शहरी आवास योजना पूर्ण हो चुका है, उनका गृह प्रवेश भी कराए हैं। स्वनिधि योजना 2.0 का भी शुभारंभ किए हैं। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी संबोधित किया। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिले के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बल के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे। इसी दौरान उनकी माओवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई। घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने एक 303 राइफल, एक BGL लॉन्चर सहित विस्फोटक और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। इस मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। इधर नारायणपुर जिले में आज 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने बताया कि इन माओवादियों में से 9 पर कुल 18 लाख रुपए का इनाम घोषित कि आज 17 तारीख को कुल 12 नक्सली हैं, जो कुल 18 लाख इनामी है, जिसमें 5 महिला और 7 पुरुष हैं। इन्होंने आज सरेंडर किया है। इसमें सभी मिक्स हैं। इसमें 2 ACM है, एक LOS टीम की है नीलनार की, एक PPC प्लाटून 16 की है और एक पार्टी मेंबर है कंपनी 1 का। बाकी जनताना सरकार अध्यक्ष डूंगा क्षेत्र के हैं। वहीं सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से टिफिन बम और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। ये सभी माओवादी फूलबगड़ी थाना क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय थे। इधर बीजापुर जिले के जांगला थाना क्षेत्र में माओवादियों ने एक ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता KK शर्मा ने GST की दरों में किए गए सुधार को आम जनता और व्यापारी वर्ग के हित में बताया है। कल दुर्ग में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि GST में सुधार का लाभ छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को भी मिलेगा। आज जिस तरह से रिफॉर्म हुए हैं GST, मैं कह सकता हूँ कि GST गुड सिंपल टैक्स बन गया। इसलिए क्योंकि उसमें सरलीकरण हुआ है, व्यापारियों को काफी लाभ है। किसी जीवन रक्षक दवाएं GST पर शून्य कर दिया गया है। कपड़े, जूते, दवाइयाँ, फ्रिज, TV, कृषि उपकरण, घर निर्माण की सामग्री, ये सब जो है सस्ते हैं। श्रोताओं, सेवा पर्व के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा तैयार किए गए विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कल सुबह 9:15 से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा से विकास और विरासत विषय पर ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार द्वारा GST में किए गए सुधारों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 6:05 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे।
संसार के प्रथम वास्तुकार और सृजन निर्माण के देवता माने जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में श्रम विभाग द्वारा आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के श्रमिकों के खाते में 65 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। आप मन के औजार उपलब्ध कराए से लेकर आप मन के बच्चा मन के शिक्षा दीक्षा, आप मन के मकान घर के निर्माण, इस सब के लिए हमारे ये सरकार वचनबद्ध है। और आज 1,84,220 श्रमिक भाई मन के खाता में विभिन्न योजना में कुल 65 करोड़ 16,61,000 रुपया उमन के खाता में भेजे हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायपुर स्थित रावतपुरा सरकारी चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में निरीक्षण के दौरान 55 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में कर्नाटक के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 3 डॉक्टरों के निलंबन का आदेश जारी किया है। और जांजगीर चांपा जिले के करही गांव में बीते 15 सितंबर को शराब पीने से हुई 2 युवकों की मौत के मामले में पुलिस ने शराब में जहर मिलाने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश से की स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। निमोरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर पोषण माह का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का किया शुभारंभ। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित स्वच्छता आवास और लोक कल्याण उत्सव में भी की शिरकत। और बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। नारायणपुर जिले में 12 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।